हमारी नेबर कंट्री इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए तो एक दफ़ा फिर हिस्ट्री ब्रेक की गई है भारत की जानिब से। इंडिया ने एक सेकंड जनरेशन जो है रॉकेट लॉन्च किया है। हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें इंडिया की, उन्होंने ISO प्रोग्राम जो है ना उसमें एक का नाम है GSLV F12 जो कल लॉन्च हुआ है। आपको मैं जिस पहले वीडियो दिखाता हूँ, आप फिर उसके बाद बताइएगा आपको कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। जो आप अभी वीडियो देख रहे थे वो भारत ने जो नेविगेशन सिस्टम का अपना लॉन्च किया है उसी के ऊपर ये वीडियो है। और जो पाकिस्तानी हैं इसको देखने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसी पे पूरा वीडियो है। तो इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। इंडिया लॉन्च सक्सेसफुली पुट्स इस फर्स्ट सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उससे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. लिफ्ट ऑफ इंटरवल। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे देश के लिए। L40s तथा कोर बूस्टर S139। एक टाइम था साइकिल पे इंडिया रॉकेट लेके गया था और आज देखो यार दुनिया के बड़े बड़े और हैवीएस्ट रॉकेट इंडिया बना रहा है। बिल्कुल। और PM मोदी का सपना इसरो ने पूरा किया और इसरो वालों ने बोला अगर ये PM मोदी सपना ना देखते तो ये चीजें ना होती। वाकई भैया इसरो की कामयाबी मोदी जी की कामयाबी है। एक रॉकेट लॉन्च किया है सर, इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सर हम आज की जनरेशन को क्या दे रहे हैं जो उन्होंने अगली जनरेशन का भी सोच के एक रॉकेट लॉन्च कर लिया है। जी बहुत बहुत मुबारक हो उनको, क्योंकि उन्होंने देखें जी एक काम किया है। जो बंदे अच्छा काम करते हैं उनके लिए वो मुबारक के हकदार भी। इंडिया में हर चीज चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज को कम देते हैं लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियत देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, उनको ही नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज नहीं देते, हम सहूलियत नहीं देते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं कहता हूँ ये उनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना चाहिए कि अगर हम हमसाया मुल्क कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपना और उनका? आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है सर। सैटेलाइट की बात आप छोड़ दें, आप सैटेलाइट तो तब ये लॉन्च करेंगे ना जब इनके पास अपना कुछ होगा, ये कोई इनके पास मुल्क जलाने के लिए कुछ होगा। हाँ, ख्वाहिश तो हमारी ही है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। मोगेम्बो खुश हुआ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया इतना तरक्की कर चुका हुआ है, अब वो अपनी स्पेस पे जाने के लिए मिसाइल्स बना रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम एज अ नेशन कुछ नहीं कर रहे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम सिर्फ पॉलिटिशियन के पीछे भाग रहे हैं। IT में हम जीरो हैं। बिल्कुल ऐसे इंडिया हमसे माशाल्लाह आगे है। मुझे बहुत खुशी है। हालांकि इंडिया वो इख्लाफात जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो हमें हर चीज में कंपटीशन बताया जाता है या नहीं, कि हमारा अगर मुकाबला पूरी दुनिया में किसी के साथ है, बच्चे से पूछने वो क्या हर चीज में हम कंपटीटर अपना इंडिया को समझते हैं। टेक्नोलॉजी है वो उन चीजों में समझते हैं, कभी डिफेंस में वो भी पता नहीं हम कम्पीट कर पाते हैं या नहीं, खैर वो एक अलग मैटर है। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने 1000 करोड़ कमाया है। सैटेलाइट उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट थी और बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपनी हिस्ट्री में। टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया आगे हमसे, इंडिया आगे, जो आगे है वो बोलूंगा आगे। कि अगर हम भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो अब तक भारत जो है वो 350 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर चुका है अपनी कंट्री के अंदर।
मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए। टेक्नोलॉजी में देखें, हमें माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, खाली पीछे नहीं बहुत पीछे हैं। अब बचपन से मैं सुनता था यार असि दुनिया तो 50 साल पीछे ही हैं। हकीकत वाली बात है, दुनिया से 50 साल पीछे हैं और इंडिया से हम कम से कम 25-30 साल पीछे हैं। इंडिया ने सैटेलाइट तब लॉन्च किया जब उनके पास इतने फॉरेन रिजर्व थे और वो अपना मुल्क अच्छे तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, अगर तो उनके पास इतने रिजर्व ही ना होते कि वो उस पर एक्स्ट्रा जो उनके पैसे हैं वो लगा रहे हैं, तो हमारे पास वो है ही नहीं है। हम अपना मुल्क किस तरह चला रहे हैं, भीख मांग के चला रहे हैं। कि पहले हमने अपने आप को देखना है, पहले हम अपने आप का एहतसाब करेंगे तो सब चीजें ठीक होंगी, क्योंकि हैसियत कौम हमारी कौम बनी नहीं है, ना ही हमें बनने दिया गया है और ना ही हम बने हैं। हमें जो आता है वो लाठी लेके चलता है, हम उसके पीछे चल पे। हमें अपने आप को पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, और बेसिक हमारे डिफॉल्ट की वजह भी यही है कि हमें अपने पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। एक दिन मैं उनके अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मेरे साथ एक इंडियन बंदा बैठा हुआ था, यूके लंदन में। तो मैं उससे पूछ रहा था आप कहाँ से आए, कहता है मैं इंडिया से आया हूँ, और आई बिलीव वो आया था, ही केम फॉर ओनली 3 वीक्स के लिए आया था। तो मैंने कहा आप किस लिए आए हैं, कहता है मैं वहां से किसी फर्म में सिर्फ आईटी के लिए सिर्फ 3 वीक के लिए काम करने हैं फ्रॉम इंडिया, और उसका प्लान था ही विल गो बैक इन 3 वीक्स टाइम। तो जस्ट इमेजिन, वहाँ की आईटी कंपनी ने, यूके इंग्लैंड की आईटी कंपनी ने इंडियन को बुलाया था। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पे आके काम कर रहे हैं और वहाँ पे इंडियन छाए हुए हैं। देखिए जो बात अच्छी है वो अच्छी है, ठीक है ना, अप्रिशिएट करना चाहिए। वो स्टडीज में हमसे बहुत आगे हैं। देखा जाए तो इंडिया तो सिर्फ इसी में उसने तरक्की नहीं की, और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें तरक्की की है। कहाँ डिफरेंस कहाँ रहा है 75 साल के अंदर? अगर देखा जाए, एक अदारा हमने भी बनाया जिसे स्पार्को के नाम से जाना जाता है, स्पेस से रिलेटेड है, लेकिन क्या अचीवमेंट है स्पार्को की अगर देखा जाए? और अगर इसरो की बात की जाए तो वो ब्राज़ील जैसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और भारत खुद 350 से ज़ायद सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। सर इसमें आप ये देखें कि जी आपने रिजर्व देख लें, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिजर्व्स आपके पास अपने बजट के लिए रिजर्व नहीं है, आपके बजट के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन इंडिया के पास अराउंड 550 के अराउंड अबाउट 550 बिलियंस डॉलर्स के अराउंड अबाउट उनके पास जो है रिजर्व्स हैं। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपना और उनका? आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आज भी हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि देखो वहाँ पे गुर्बत है, ये है वो है, सिर्फ हमें बताया जाता है या क्या? मतलब आज भी हमारी ब्रेन फीडिंग ऐसे क्यों की जाती है? सर आप देख लें उनकी पॉपुलेशन क्या है, 1.5 बिलियन। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन क्या है? 22 और 23 करोड़। आपसे वही नहीं कंट्रोल हो रहे, आपसे उनकी जरूरियात नहीं पूरी हो रही, तो आप उनके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? उनका कंपैरिजन बनता है चाइना के साथ, हमारा कंपैरिजन उनके साथ नहीं बनता, क्योंकि उनके वो इक्विवेलेंट हैं और नेक्स्ट सुपर पावर्स हैं। तो हमें अपना कंपैरिजन किससे करना चाहिए फिर? हमारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हमारी लीडरशिप नहीं ठीक होगी हमारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। NVS-01 satellite separated. Satellite NVS-01 has been separated and placed into the engine NVS-01 mission accomplished. ये हम ऑनबोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं NVS-1 को सफलतापूर्वक उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित कर दिया गया है, और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब तो धीरे धीरे पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं कि जो चाइना है इसको टक्कर भारत ही देगा। और जिस हिसाब से वो एक बंदा था जो बोल रहा था कि वो इंग्लैंड में एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और वहाँ पे वो जब इंडियन से पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आया हो, तो उसने बोला कि मैं 3 वीक्स के लिए आया हूँ और काम करके यहाँ पे चला जाऊँगा। यानी जो सॉफ्टवेयर होता है जो भारतीय कंपनियाँ बेचती हैं बाकी के देशों को, अगर उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत या परेशानी आती है तो वो तो उनसे सॉर्ट आउट होता नहीं है, तो उनको बुलाना भारतीयों को मजबूरी हो जाती है। तो इसी काम से वो बंदा वहाँ पे गया था और इसी बात का वो जिक्र कर रहे थे। तो अब आईटी के क्षेत्र में तो भारत पूरे वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जैसी बात है कि अगर किसी को दिक्कत परेशानी आएगी तो यहाँ से जो हमारे आईटी स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया जाएगा वहाँ पे। और आप ये सोचो कि जो नेविगेशन सैटेलाइट भारत ने अभी 2nd जनरेशन का लॉन्च किया है कुछ हफ्ते पहले,
उसमें अगर ये भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए नेविगेशन सिस्टम किसी भी देश के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर और जैसे युद्ध जैसे हालात में तो ये बहुत ही कारगर साबित होता है। जैसे कि कारगिल युद्ध में हमें नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन हमको उस समय नहीं दिया था, क्योंकि हमारे पास उस समय नहीं था वो, हमने उससे जब मांगा था। तो ये नेविगेशन सिस्टम जो होता है किसी भी जैसे किसी भी एरिया की मैपिंग करना हो, और किसी भी जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं अगर उनकी मैपिंग करना हो, या किसी भी तरह का मैपिंग जब करना होता है, आसमान से नीचे हमारे धरती को देखना होता है और उसके आधार पे हमें कुछ प्लानिंग करनी होती है, तो ये नेविगेशन सिस्टम बहुत काम आता है। जैसे हम लोग रोड्स पे चलते हैं और गूगल मैप चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं नेविगेशन सिस्टम से ही चलती हैं। तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये चुनिंदा देशों के ही पास है, उसमें से भारत एक है। बाकी जो ये सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किया और ये उपलब्धि हासिल की, और जो पाकिस्तानी कह रहे थे, जिस हिसाब से उनका आज रिएक्शन था, उसको देख के आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।